इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह वर रसूल फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान अजीज़ साथियों, इस्लाम का पैगाम तमाम दुनिया के नाम, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो चाहे ईसाई, इस दुनिया में जो कोई भी हो, इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर जो शख्स चल देगा उसके लिए दुनिया में भी कामयाबी है और मरने के बाद की ज़िंदगी में भी कामयाबी है। इस्लाम कोई सिर्फ मुसलमानों का ही धर्म नहीं है और मुसलमानों का ही जो है ये निजी किताब नहीं है। यह हम सब इंसानों को जिसने पैदा किया, मालिक मुल्क रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन, पूरी कायनात का जो बनाने वाला है, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला है, उसने पैदा किया और यूं ही नहीं छोड़ा। जो है हर एक कौम में, हर एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक न एक पैगंबर ज़रूर भेजा। जो है कम व बेश 24,000 तकरीबन जो है पैगंबर भेजा गया, ताकि इंसान को कैसे ज़िंदगी गुजारना है ये अच्छी तरह मालूम हो जाए। इस्लाम एक सिर्फ एक किताब नहीं है, इस्लाम एक संविधान है और इस्लाम एक पूरी दुनिया के लिए अमन का पैगाम है। ये कुरान मजीद आप देखेंगे, पढ़ेंगे, कोई भी शख्स हो, उसमें टोटली की टोटली जो बातें बताई गई है इंसानों के लिए ही बनाई गई, जो जिन्नातों के लिए बताया गया है, ताकि जो है लोग दुनिया में भी कामयाब हो और मरने के बाद ज़िंदगी में भी कामयाब हो। हम सब इंसान जानते हैं इस बात को कि कहीं भी जाते हैं तो किसी का मकसद होता है, कोई भी काम करते तो उसका मकसद होता है, बेमकसद कुछ नहीं होता है। ठीक उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया को पैदा किया, तमाम मखलूक बनाया, कुछ मकसद है और ये मकसद कुरान करीम साफ साफ खुली तौर पर बताता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम फरमाया कि हमने तमाम इंसानों और जिन्नातों को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत कर सके। वमा खलक़तु जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और देख सके कि तुम में से वो शख्स कौन है जो मेरा फरमाबरदारी करता है, जो मेरा हुक्म मानता है, जो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलता है, और उसी के लिए इनाम रखा गया है। दो इनाम हैं, एक इनाम है जो खुशखबरी वाला है और एक इनाम है जो दुख देने वाला है। खुशखबरी वाला इनाम ये है कि जो शख्स इस दुनिया में ईमान लाता है
और नेक अमाल करता है, उसमें सलूक करता है, उसके लिए जन्नत का पैगाम है, खुशखबरी है। वबश्शिर स्वाबिरीन, और जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन की, उसके रसूल की नाफरमानी करता है तो उसके लिए पैगाम है, लेकिन दुख देने वाला पैगाम, उसके लिए जहन्नम है, जिसमें इंसान, ऐसी आग है वो, ऐसी सज़ा है वो, जो इंसान की सही बर्दाश्त करने के लायक नहीं, काबिल नहीं है। लेकिन वो सज़ा उस शख्स को मिलेगा जो शख्स उस रब को नाफरमानी करता है और नहीं मानता है। इस्लाम उस वक्त दुनिया में दोबारा आया, भेजा गया, क्योंकि ये तो इस्लाम, सबसे पहली बात ये है कि ये हमेशा से जब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में कोई धर्म भेजा है तो इस्लामी भेजा है, कोई संविधान भेजा तो इस्लामी भेजा है, कोई पैगाम भेजा तो अमन का पैगाम ही भेजा है, कोई और नहीं भेजा है। इस्लामी भेजा, इस्लामी भेजा, इस्लामी भेजा है। 1,24,000 पैगंबर के जरिए ओनली इस्लाम भेजा है और इसके अलावा कुछ और नहीं भेजा है। हाँ, तरीक़ा जो है, इबादत का तरीक़ा है, वो चीज़ें अलग अलग वक्त में रहा है। जो पैगंबर जैसा आया उस अपने हिसाब से इस इस्लाम को जो पेश किया लोगों के सामने में, और उसी हिसाब से लोग जो है, कुछ लोग इस्लाम कबूल किया, कुछ लोग जो है नहीं कबूल किया। जो लोग इस्लाम कबूल किया उसी तरीके से इबादत किया, जो नहीं कबूल किया वो लोग उसी हाल पर रहा, उसी पर जो है मौत हुई उसकी, और उसी रास्ते से जो वो जो है जहन्नम में, नरक में चला गया। तो टोटली बात यही है कि इस्लाम की खुसूसियत कुछ ऐसी है जो इंसान को दिल में एक बार अगर किसी चीज़ की जो है बात आ जाए और पूरी दुनिया में नज़र दे दे वो, तो इस्लाम से घर कर लेता है। आइए मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। शादी विवाह की जो है आम जिंदगियों में, तो अभी के दौर में, माहौल में ये सब चीज़ें जो है देखने को मिलता है, और उसमें बिगाड़ कहाँ से आता है और कैसे आता है, और इस्लाम ने कितनी आसानी से इन मसलों को हल कर दिया है। इस्लाम में आपस के रिश्तेदारों में निकाह करने का ज़्यादा तवज्जो दिया है और हुक्म दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको हुक्म दिया है, तवज्जो ज़्यादा करने की कहा है। आइए देखते हैं हम इसको फ़ायदा जो है कि फ़ायदा क्या है। इसकी फ़ायदा ये है कि जब आपस के रिश्तेदारों में देखते हैं निकाह करने के लिए जो बताया गया है, उसमें फ़ायदा सबसे पहली बात ये है कि आपके जो है नज़र के सामने में देखी सुनी हुई लड़की रहती है या लड़का रहता है, दोनों कोई भी रहता है, अच्छा है या बुरा है, ये परखने का जो है अच्छा मौका होता है। उसमें उसका चाल चलन कैसा है, उसका इखलाक व्यवहार कैसा है, उसका बातचीत कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, उसका उठना बैठना कैसा है, लोगों के साथ कैसा है, कैसा माइंड, क्या पागल है, क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या कमज़ोर है, कि बीमार है, या फिर जो है बदकिरदार है। तो ये सब चीज़ जो है आदमी मोहल्ले में देखता है इस चीज़ को, और उसको देखते हुए शादी करता है। कोई फसाद नहीं, कोई टेंशन नहीं होता है। दूसरी बात ये है इस्लाम में कि लड़का लड़की को जो है इजाज़त दिया गया है कि अपने पसंद से शादी करे, जो है मतलब इतनी नहीं मतलब 50% जो है उसको इजाज़त दिया गया है, और 50% माँ बाप की तरफ जो है दिया गया है। तो जब तक जो है इस्लाम में लड़का और लड़की दोनों राज़ी नहीं है शादी के लिए, जब तक वो शादी
हराम है, जब तक माँ बाप राज़ी नहीं है जब तक भी हराम है वो शादी जो है। मतलब गार्जियन भी राज़ी होनी चाहिए और लड़का लड़की भी दोनों राज़ी होनी चाहिए, तब जाके जो है ये निकाह, ये शादी जायज़ होता है। ये इस्लाम की फजीलत है। आप देखेंगे जो है बहुत सारी कौमों में, अब बहुत सारे अखबार देखते रहता हूँ मैं, कि लड़कियों को चाहे लड़के को शादी हो जाता है और फसाद ऐसा होता है कि भाई देखो लड़की के जो है ऐसे बदकिरदार है, कुछ भी है, और मामला सब होता है। आजकल तो बॉयफ्रेंड का मामला जो है दुनिया में बहुत चल गया हुआ है, और गर्लफ्रेंड का जो है। तो देखेंगे कि माँ ज़बरदस्ती जो है शादी करता है कहीं और लड़की को हो या लड़के को हो, उसका पसंद कहीं और है शादी करने का। तो इसमें होता क्या है कि मजबूरी में तो शादी जो है धर पकड़ के बांध छान के शादी कर देता है, लड़की को हो या लड़के का हो। लेकिन फिर भी जो है वो तमन्नाएं दिल का जो है लड़की को हो या लड़के का हो रह ही जाता है, और वही बाद में जो नासूर बन जाता है। फिर बाद में शादी होने के बाद भी जो उसका याद अगर नहीं भूलता है तो वो जो है वहाँ तक पहुँच जाता है, फिर जो है वो घर भी बर्बाद होता है। जिस घर में शादी किया गया है उस लड़की का हो चाहे लड़के का हो जो है, तो वो घर भी बर्बाद होता है। बाद में वो लड़की क्या करती है, लड़का क्या करता है कि बस पलटी मार जाता है फिर से जो है। आजकल आए दिन में अक्सर देखते हैं कि अरे यार पुराने एक औरत भाग गई जो है पुराने बॉयफ्रेंड के साथ जो है, एक लड़का भाग गया जो पुराने गर्लफ्रेंड के साथ। तो ये जो चीज़ें हैं इस्लाम का जो बहुत बड़ी खुसूसी चीज़ है और फजीलत भी है, और जो है एक अच्छाई भी है कि इसमें सभी को मेल जोल हो करके जो है शादी किया जाता है। ये इस्लाम की नेमत ही है। और इसके बताए हुए रास्ते पर हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सिख हो चाहे ईसाई हो, यहूदी हो या नसरानी हो, जो भी चल देगा तो उसकी घर परिवार खानदान गांव समाज सब सुख शांति से रहेगा और खुश रहेगा जो है। आप देखेंगे शादी से पहले ही जो है कुछ लड़कियां हैं या लड़के हैं, मतलब इस तरह की हरकत कर बैठते हैं तो शादी के बाद करना चाहिए। और ये भी सुनने में आता है कभी कभी कि शादी हो गया कहीं और लड़की का जो है उसको देखो कि मतलब जो है वो 2 महीने के बाद बच्चा पैदा कर रही है, 3 महीने के बाद बच्चा पैदा, यहाँ तक कि सुहाग रात के दिन ही बच्चा पैदा हो रहा है उसका जो है। तो कहाँ से आया बच्चा भाई? तो मोहल्ले में अगर शादी करते हैं, अपने आसपास के रिश्तेदारों में शादी करते हैं, तो ये जो है आप देख के शादी कर सकते हैं, समझ के शादी कर सकते, बूझ के शादी कर सकते हैं। क्या ये बदकिरदार है या नहीं? कि दूसरे गांव में शादी होता है, अक्सर मैं देखता हूँ हिंदू भाई की, इसमें जो है दूसरे गांव से दूसरे गांव शादी होता है, उसमें होता क्या है कि अपनी बुरी बुराई जो है छिपाया जाता है। अपने गांव समाज का जो बुरी बुराई जो लड़की का हो लड़के का हो, छिपा के शादी किया जाता है, और इनका पाप का सर जो दूसरे घर पे चला जाता है, दूसरे गांव में चला जाता है, जिंदगी और भोगना पड़ता है, उसे कुहर के जीना पड़ता है, उसे दिल से हमेशा तकलीफ रहता है, जो है खुश नहीं रहता वो शादी करके जो है। उसको भी मालूम हो जाता है कि ये मतलब अच्छी लड़की हमको मिला है या बुरी लड़की मिला है, उसको भी मालूम पड़ जाता है बराबर, इसमें कोई शक नहीं है। तो वही चीज़ है कि मतलब अपने आप जो दूर शादी करते हैं, जो अन्य गाँव में शादी करते, इस्लाम जो माना गया है कि मतलब अगर कोई दूसरे गांव में शादी करता है, अपने रिश्तेदारों में नहीं शादी करता है, तो कुछ न कुछ जो है डिफ़ॉल्ट होता है उसमें, या लड़के में हो या लड़की में हो, कुछ न कुछ डिफ़ॉल्ट होता है, तभी जा कर के जो है वो दूसरे गांव में या फिर दूसरे रिश्तेदारों में, क्योंकि अपने में उसको कोई पूछता नहीं, उसका चाल चलन सब देख लिया जाता है, इसका चाल चलन कैसा है, इसका अखलाक व्यवहार कैसा है, ये अच्छे किरदार का है या बद किरदार है, ये देख लिया जाता है। तब जाकर के जो है वो दूसरे खानदानों में, दूसरे जो है गांव में, दूसरे समाज में वो शादी करता है। तो ये जो इस्लाम की जो है अच्छाई चीज़ मैं जानता हूँ, और यही बातों का जो है मैं हुक्म देता हूँ दुनिया के तमाम इंसानों को जो है कि इस बात पर जो है ध्यान दे, इस्लाम की बातों पर जो है, और इस पर अमल करे जो है, क्योंकि इस्लाम का जो पैगाम है
ये किसी मुसलमानों के लिए नहीं है सिर्फ जो है, ये दुनिया के तमाम इंसानों के लिए है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सिर्फ मुसलमानों का पैगंबर नहीं है, ये दुनिया के तमाम इंसानों का पैगंबर है, उनकी तरफ भेजा गया। अब कोई शख्स माने ना माने ये उनकी अपनी निजी ज़िंदगी है, क्योंकि जिसने पैदा किया इस दुनिया में वो शख्स को जो है वो उसको जवाब वहाँ देना होगा, हर किसी को जो है। उसने पूछा जाएगा इस बात को कि तुमने जो तुम्हारे पास मैं जो है भेजा जो उस पैगंबर को, तुमने क्यों नहीं बात माना, उसके बारे में क्या ख्याल तुम्हारा। तो जो शख्स ईमान लाया रहेगा उस रब पर और उस पैगंबर पर, तो कहेगा हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। कब्र में पूछा जाएगा ये सवाल, कब्र में 3 सवाल हर किसी से पूछा जाएगा, या मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, नसरानी हो, सभी से पूछा जाएगा तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा रसूल कौन है, तुम्हारे पास जो भेजा गया था वो कौन है, कौन था, उसके बारे में क्या ख्याल है, सब पूछा जाएगा। तो मुसलमान से आसानी से बता देगा जो है कि मेरा माबूद, मेरा रब अल्लाह रब्बुल आलमीन है, मेरे पास जो भेजा गया था वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम कौन इस्लाम दीन से फॉलो करते हो? इस्लाम से बता, ये बोला जाएगा, मगर गैर मुस्लिम नहीं बोल पाएगा, उसके ज़बान जो है खुल नहीं पाएगा वहाँ, क्योंकि दुनिया में वो अमल करेगा नहीं। तो इस लिहाजा सभी इंसानों से इस बात को मैं कहता हूँ, हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सिख हो चाहे ईसाई, आप सब जो इस्लाम की बातों पर ध्यान दें। तो मैं एक पॉइंट पे बात किया मैंने जो है, लेकिन इस्लाम के इतने पॉइंट है जिसका आप जो इतने फ़ायदे हैं इस्लाम की बातों मानने के जो है कि इसका कोई जवाब नहीं है। अमन ही अमन है, सुकून ही सुकून है, चैन ही चैन है, कोई उसमें जो है हर खटखट नहीं है। शैतान वक्ती तौर के लिए, क्योंकि इंसान का तो दुश्मन सबसे बड़ा शैतान है, वो भटकाता रहता है, परेशान करता रहता है कि ऐसा करो वैसा करो। एक नफ्स भी है इंसान के अंदर जो है, नफ्स हमारा जो बुरी बुराई की तरफ भटकाते रहता है। तो उसके लिए भी इलाज जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया है कि क्या करना, कैसे अपने नफ्स को जो है तर्क करना है और कौन से नफ्स को जो है इताअत करना है। तो मैं अपनी बात जो है फ़िलहाल यहीं तक ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से यही गुजारिश करता हूँ कि तमाम इंसानों को जो है इस बात पर जो है समझ अता फरमाए, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सिख हो चाहे ईसाई हो, और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।